Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Morning, beta. Good morning, all of you. Good morning. हाँ, कौन-कौन आ गया? प्रिया आ गई, चंदा शर्मा, अंशु शर्मा, ममता शर्मा, पिंकी चौधरी, भावना चलसी, प्रियंका, पायल राजे। प्रिया को एडमिट और किया है, फिर देखते हैं। प्रिया भी आ गई। अच्छा बेटा, आज करेंगे अपन शुगर केन, गन्ने के बारे में कर रहे हैं। तो शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या है? आप जानते हैं, सेकेरम ऑफिसिडेरम है। और कौन से कुल में शुगर केन गन्ने को रखा गया है? वो है पोएसी, मतलब ग्रैमिनी कुल में रखा गया है। तो गन्ने व चुकंदर को इंडस्ट्रियल प्लांट्स की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि चीनी उद्योग इन्हीं पर आश्रित है, इन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो गन्ना शर्करा का सबसे प्रमुख स्रोत है। विश्व के कुल शर्करा उत्पादन का आधे से अधिक भाग गन्ने से प्राप्त होता है। गन्ने की खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ अबाउट द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ शुगर केन। शुगर केन की उत्पत्ति व इतिहास के बारे में आपसे बात करते हैं। तो शुगर केन की उत्पत्ति व इतिहास जब आप देखते हो तो एक अनुमान के अनुसार गन्ने की उत्पत्ति न्यू गुइनिया क्षेत्र में हुई। गन्ने की उत्पत्ति कहाँ हुई? न्यू गुइनिया
क्षेत्र में हुई थी। एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। गन्ने की उत्पत्ति न्यू गुनिया क्षेत्र में हुई तथा वहां से गन्ने का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया अथवा इंडोनेशिया में हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया से गन्ने का प्रसार एशिया के अन्य देशों में हुआ है। वह एक अन्य मत के अनुसार गन्ने की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया अथवा ईस्ट इंडीज में अज्ञात जंगली पूर्वजों से हुई तथा यहाँ से गन्ने का प्रसार अन्य भागों में हुआ। तो भारत में गन्ने की खेती पूर्व ऐतिहासिक काल से की जा रही है तथा अलेक्जेंडर के भारत आक्रमण के समय 327 बीसी में गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल थी। चीन में भी, चाइना में भी गन्ने की खेती ईसा पूर्व काल से की जा रही है। इजिप्ट में गन्ने का प्रवेश 641 ईस्वी में हुआ तथा स्पेन में गन्ने का प्रवेश 755 ईस्वी में हुआ था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली तथा स्वेनिश अन्वेषकों व सौदागरों ने इसे पूरे विश्व में प्रसारित किया। तो डोमिनियन गणराज्य में 1509 ईस्वी में, मैक्सिको में 1520 ईस्वी, ब्राजील में 1532 ईस्वी में, पेरू में 1533 ईस्वी में तथा अमेरिका में गन्ने का प्रसार 1741 ईस्वी में हुआ। कंचन चौधरी अभी एक बार ज्वाइन और कर रही है, देखते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सुगर केन ग्रोइंग रीजन्स, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात आपसे करते हैं। क्या करेंगे? सुगर केन ग्रोइंग रीजन्स के बारे में बात करते हैं आपसे। तो कौन कौन से गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, ये मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो गन्ना नम तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन की फसल है जो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर व दक्षिण क्षेत्र में व्यापक रूप से उगाया जाता है। भारत, क्यूबा, ब्राजील, फिलीपींस, हवाई, जावा, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में गन्ने की व्यापक खेती की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इसके पश्चात ब्राजील, क्यूबा तथा चाइना का स्थान आता है। क्यूबा, ब्राजील तथा भारत प्रमुख चीनी निर्यातक देश है। तो गन्ने का उत्पादन कहाँ किया जाता है? भारत में, ब्राजील में, फिलीपींस में, जावा में, मैक्सिको में व वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका में। तो भारत के लगभग सभी भागों में गन्नों की खेती की जाती है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल आदि। उत्तर प्रदेश देश के कुल उत्पादन का लगभग 45% गन्ना उत्पादन करता है। कितने जने आए? निर्मला चौधरी, चंदा शर्मा, पूजा कुमावत, पायल राजे, पिंकी चौधरी, ममता शर्मा, अंशु शर्मा, प्रियंका, प्रिया, दीक्षा, कंचन चौधरी, भावना एंड चेल्सी और आ गई प्रीति जागीर। ठीक है, ये जने अभी प्रेजेंट हैं। और कोई है तो बोल देना। अभी तो यही जने प्रेजेंट हैं, तो इनकी मैं मार्क कर देती हूँ प्रेजेंट। ठीक है, आप सभी लोगों की मार्क कर दिए बेटा प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ सुगर केन,
गन्ने के वानस्पतिक लक्षण क्या क्या हैं? तो गन्ने का पादप बहुवर्षीय बांस के समान विशाल घास होता है। मतलब द प्लांट ऑफ सुगर केन इज पेरिनियल एंड इट इज ए जाइंट ग्रास। एक पादप में तल शाखन द्वारा कई तनों का समूह विकसित होता है। इसलिए गन्ने के तने गुच्छ तप्त में वृद्धि करते हैं। तना ठोस 10 से 20 फुट लंबा तथा 1 से 2 इंच व्यास का होता है। गन्ने का तना पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है तथा इसके आधारी व शीर्ष पर्व छोटे होते हैं, जबकि मध्य में लंबे होते हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर मूल प्रारंभिक रूट इनिशियल्स, मेरिस्टेमेटिक जोन तथा एक कक्षीय कलिका होती है, एक्सिलरी बड होती है। तो क्या देखा बेटा, गन्ने का पादप कैसा है? बहुवर्षीय है, जाइंट ग्रास है और इसमें तल शाखन भी पाया जाता है, टिलरिंग भी पाई जाती है और गन्ने का जो तना है पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता है और पर्व संधि मतलब नोड पर क्या पाया जाता है? मूल प्रारंभिक रूट इनिशियल्स, विभज्योतक क्षेत्र व एक्सिलरी बड होती है और प्रत्येक पर्व संधि की कक्षीय कलिका अगली पर्व संधि की कक्षीय कलिका के एकांतर विन्यासित होती है तथा पर्ण आच्छद लीफ शीट द्वारा ढकी रहती है। गन्ने के तने की आधारी पर्व संधियों से मूल प्रारंभिकों द्वारा प्रॉप रूट्स और स्टिल्ट रूट्स मतलब अवस्तंभ मूल विकसित होती हैं, जो मृदा में प्रवेश कर पादप को सहारा प्रदान करती हैं। मतलब गन्ने के तने की आधारी पर्व संधियों से प्रॉप रूट्स या स्टिल्ट रूट्स विकसित होती हैं। गन्ने का स्तंभ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग है। पर्व ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में सुक्रोज संग्रहित होता है। स्तंभ कठोर एवं चिकने छिलके द्वारा घिरा रहता है। पत्तियां प्रत्येक पर्व संधि पर एकल तथा एकांतर व्यवस्थित होती हैं। पर्ण फलक पतला होता है तथा 90 से 150 90 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है तथा रोम द्वारा ढका रहता है। पर्ण आच्छद लीफ शीट पर्व संधि को घेरे रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं गन्ने के तने के शीर्ष पर पेनिकल पुष्पक्रम, पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस विकसित होता है, जो चमकीला, लंबा तथा फरदार फेदरी होता है। इसे टेसल अथवा बाण एरो कहते हैं। इसे टेसल अथवा बाण कहते हैं, एरो कहते हैं। प्रत्येक स्पाइकिका पर 2 पुष्प होते हैं जो एक युग्म ग्लूम्स के द्वारा परिबद्ध रहते हैं। पुष्प द्विलिंगी होते हैं, परंतु इनमें बीजों का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसका प्रवर्धन कायिक विधि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से होता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सुगर केन, गन्ने की प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो गन्ने की 5 जातियां हैं जो सभी प्राचीन विश्व की स्थानीय जातियां हैं। इनमें सेकेरम ऑफिसिनारम, सेकेरम
साइनेंसिस तथा सेकेरम बर्बेरी कृषित जातियां हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज है, जबकि सेकेरम स्पॉन्टेनियम तथा सेकेरम रोबस्टम जंगली जातियां हैं, वाइल्ड स्पीसीज हैं, जो कि वाइल्ड स्पीसीज के रूप में उगती हैं। गन्ने की आधुनिक किस्में उपरोक्त जातियों की अंतर जातीय संकर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स है, क्योंकि ये सभी जातियां मुक्त रूप से संकरित होती हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ गन्ने की प्रकार कौन सा है, सेकेरम ऑफिसिनारम। तो सेकेरम ऑफिसिनारम, पूजा मीना आ गई, एक मिनट इनको एडमिट कर दे, आज तो बहुत दिनों बाद आई हैं। सेकेरम ऑफिसिनारम को नोबल गन्ना, नोबल केन भी कहते हैं। तो सेकेरम ऑफिसिनारम को नोबल गन्ना भी कहते हैं। इसका तना नरम होता है तथा लंबे पर्वयुक्त होता है, जिसमें तंतु कम तथा सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। यह जाति रोग प्रतिरोधकता डिजीज रेजिस्टेंस नहीं दर्शाती तथा इसमें द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 80 होती है। तो इस प्रकार अब सेकेंड वैरायटी गन्ने की बात करती हूँ मैं, सेकेरम साइनेंसिस। तो सेकेरम साइनेंसिस को चीन का गन्ना, चाइनीज केन कहते हैं। वह इसका तना कठोर होता है तथा पर्व छोटे व सुक्रोज की मात्रा कम होती है। तो यह रोग प्रतिरोधी होता है। इसमें द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 116 से 118 होती है। अब बात करते हैं सेकेरम बर्बेरी की। तो सेकेरम बर्बेरी को भारतीय गन्ना, इंडियन केन भी कहते हैं। इसका तना कठोर होता है, वह नोबल गन्ने की तुलना में छोटे पर्व युक्त होता है, वह अधिक रेशे युक्त होता है तथा सुक्रोज की मात्रा सामान्य होती है। यह भी रोग प्रतिरोधी होता है। द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 82 से 124 तक होती है। अब बात करते हैं सेकेरम स्पॉन्टेनियम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम यह न्यू गिनिया, दक्षिण पूर्व तथा मध्य एशिया में जंगली जाति के रूप में उगता है तथा तना अत्यधिक पतला होता है, वह मज्जा युक्त होता है तथा तने में सुक्रोज का अभाव होता है। यह भी रोग प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण इसे पादप प्रजनन में प्रयुक्त किया जाता है। द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 40 से 128 होती है। अब आता है सेकेरम रोबस्टम। तो यह केवल न्यू गिनिया में जंगली पादप के रूप में उगता है। तना मोटा व कम सुक्रोज युक्त होता है। यह रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता दर्शाता है तथा इसमें द्विगुणित गुणसूत्र 60 से 194 होती हैं। तो अपन ने क्या देखा, काइंड्स ऑफ शुगर केन कौन कौन से हैं, सेकेरम ऑफिसिनारम, सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम बर्बेरी, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम व सेकेरम रोबस्टम। तो सेकेरम ऑफिसिनारम को क्या कहते हैं, नोबल गन्ना, नोबल केन। सेकेरम साइनेंसिस को क्या कहते हैं, चाइनीज केन। और सेकेरम बर्बेरी को क्या कहते हैं, इंडियन केन, भारतीय गन्ना। और सेकेरम स्पॉन्टेनियम
ये न्यू गिनिया, दक्षिण पूर्व तथा मध्य एशिया में जंगली जाति के रूप में उगता है। तो इस प्रकार अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड सॉइल। गन्ने के लिए जलवायु तथा मृदा कौन सी उपयुक्त होती है? तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल तथा उप उष्ण कटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल जलवायु का पादप है, जिसकी खेती भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी भागों में की जाती है। यह उष्ण व नम जलवायु तथा औसत 60 इंच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि करता है। औसत 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा तेज चमकीली धूप इसकी वृद्धि तथा तल शाकन के लिए लाभदायक रहते हैं। इसे गन्ने को लगभग सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट या चिकनी मृदा, हेवी लोम एंड क्ले सॉइल गन्ने की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। अब बात करते हैं अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। शुगर केन की खेती के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, गन्ने की फसल तैयार करने के लिए इसकी बुवाई कलम रोपण कटिंग्स के द्वारा की जाती है। पिछले वर्ष की फसल के तनों के ऊपरी भाग के 2-3 पर्व संधियों युक्त खंड काटे जाते हैं, जिन्हें सीड और सेट कहते हैं। जिन्हें सेट या बीज कहते हैं। बीज तैयार करने के लिए पहले तने से पत्तियों को हाथों द्वारा हटाया जाता है, ताकि कलिकाएं क्षतिग्रस्त ना हो। इसके पश्चात पर्व इंटरनोड के स्थान पर तने को काटकर 2-3 पर्व संधियों युक्त सेट बनाए जाते हैं। बीज रोपण से पूर्व खेत को गहराई तक जोता जाता है। इसके पश्चात आवश्यक कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन, पोटाश तथा फॉस्फेट उर्वरक डाले जाते हैं तथा सुहागे की सहायता के द्वारा इसे समतल कर दिया जाता है। मतलब जब खेत में अपन बीज का रोपण करते हैं, तो उससे पहले खेत को अपन जोतते हैं। उसके पश्चात खेत को जोतने के पश्चात खेत में ऑर्गेनिक मैन्योर डाली जाती है, नाइट्रोजन, पोटाश तथा फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, और इनको डालने के बाद सुहागे मतलब प्लैंकर द्वारा खेत को समतल कर दिया जाता है और बीजों को 50 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हल चलाकर खांचों में क्षैतिज स्थिति में रोपा जाता है। बीज रोपण के पश्चात खेत को समतल कर दिया जाता है, ताकि कई दिनों तक नमी बनी रहे। लगभग 15 दिनों में बीजों के अंकुरण द्वारा पौधों का निर्माण होता है। इसके प्रारंभिक काल में निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। फसल गन्ने की फसल 12 से 14 महीने में परिपक्व होती है। इसे समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक वृद्धि काल में 15 दिन के अंतराल से तथा इसके पश्चात 25 से 30 दिन के अंतराल से फसल को सिंचित किया जाता है। फसल के परिपक्व होने पर तनों को भूमि के स्तर के पास से तेज धार वाले चाकुओं द्वारा काट लिया जाता है। काटे गए तनों से पत्तियों को चाकू की सहायता से हटाकर इन्हें बंडलों गट्ठरों में बांधा जाता है तथा रस निष्कर्षण व चीनी निर्माण के लिए
शुगर मिल में भेज दिया जाता है। तने का आधारी भूमिगत भाग रेटून्स फूटान द्वारा स्प्राउटिंग अगले वर्ष की फसल का निर्माण करता है। इस प्रकार गन्ने की बुवाई प्रति वर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 2-3 फसलें इन भूमिगत प्रकंदों से प्राप्त की जाती हैं। तो इस तरह से अपन ने आज क्या देखा कि गन्ने के बारे में पढ़ा। और गन्ना क्या है? एक शुगर यील्डिंग प्लांट है, शर्करा पादप है। और अपन जैसे जानते हैं शर्करा हमारे भोजन का प्रमुख घटक है, जिसका शरीर में आसानी से एसिमिलेशन स्वांगीकरण हो जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो पौधों में शर्करा का संग्रहण विभिन्न रूपों में होता है, जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। शर्करा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शर्कराएं सुगर्स अधिकतर पादप की जड़ों व स्तंभ में संग्रहित होते हैं। वर्तमान में अनेक शर्करा उत्पादक पादपों की खेती की जाती है। पहला है शुगर केन, जिसकी बात अपन कर रहे हैं और जो आपके सिलेबस में भी है। शुगर केन का बॉटनिकल नेम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनारम। ये कौन से कुल में आता है? पोएसी में। और दूसरा पादप क्या है जिससे कि शर्करा प्राप्त की जाती है? उसका नाम है सुगर बीट। सुगर बीट मतलब चुकंदर। सुगर बीट का बॉटनिकल नेम है बीटा वल्गैरिस और ये चिनोपोडिएसी कुल में आता है। तीसरा है खजूर, पाम। खजूर से भी शर्करा प्राप्त की जाती है। इसमें पामी कुल के सदस्य सम्मिलित हैं, जैसे कि बेटा फिनिक्स, PHOENIX, फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। दूसरा कोकोस न्यूसीफेरा, जिसको कि आप नारियल कहते हो। और तीसरा है कैरियोटा यूरेंस। कैरियोटा CARYOTA एंड यूरेंस URENS। ठीक है। अरेंगा ARENGA, अरेंगा पिनेटा। ये सब खजूर के पामी कुल में सम्मिलित है। और अन्य पादपों से भी शर्करा प्राप्त की जाती है, जैसे कि है एसर सेकेरम। क्या नाम है? एसर, ACER, सेकेरम SACCHARUM। दूसरा है एनोना स्क्वामोसा। तीसरा है डेलिया पिन्नेटा। चौथा है ग्लीसेरिया या ग्लाइसेरिया फ्लूटेंस। और नेक्स्ट है सोरगम वल्गरिस वैरायटी सेकेरम। तो यह है पादप जिनसे कि शर्करा प्राप्त की जाती है। लेकिन आपके कोर्स में केवल शुगर केन की है। तो शुगर केन पे जो क्वेश्चन बनता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन वो क्या बनता है? गन्ने से रस का निष्कर्षण तथा चीनी उत्पादन व उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये बनता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है मतलब आप द्वारा अध्ययन किए गए किसी शर्करा उत्पादक पादप की उत्पत्ति, वनस्पति विवरण एवं कृषि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो अपन ने शर्करा उत्पादक पादप क्या पढ़ा है? शुगर केन। उसकी ओरिजिन बता दो, उत्पत्ति बता दो, वनस्पति वितरण मतलब बॉटनिकल कैरेक्टर्स बता दो, एवं कल्टीवेशन भी पढ़ लिया। कल अपन यूजेस के बारे में भी बात करेंगे। और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो है गन्ने की विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अपन पढ़ ही चुके हैं। संक्षिप्त विवरण में बता देना गन्ने के प्रकार। सेकेरम ऑफिसिनेरम, क्या बताओगे? सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम बर्बेरी। ठीक है। सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सेकेरम
रोबस्टम, ठीक है। और बनता है चीनी निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये अपने गन्ने पर क्वेश्चन बनते हैं। और गन्ने का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में गन्ने के वानस्पतिक नेम को लिखिए, व गन्ने के कुल को बताइए। और दूसरा है शर्करा उद्योग के 3 उत्पादकों के उप उत्पादों के नाम लिखिए। गन्ने की 4 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो ये लिखी दोगे, अपन ने बात कर ली। गन्ने के रस का रासायनिक संगठन बताइए। तो गन्ने का जो रस है बेटा, उसका केमिकल कंपोजिशन बताइए। ये भी आप लोग बता दोगे। गन्ने के रस में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, क्या रासायनिक संगठन है। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस में, आपके थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट में क्या डाल रखा है बेटा, एक तो है पोटैटो डाल रखा है जो अपन ने कल कर लिया था। आज है सुगर केन, मतलब गन्ना। ये भी अपन कल फिनिश हो जाएगा। सुगर केन कल तो क्या है, आपका सैटरडे है, तो अपन इसको भी फिनिश कर लेंगे। एक आता है आपके गन्ना किस कुल का पादप है। गन्ने की फसल परिपक्वन, गन्ने की फसल परिपक्वन में कितना समय लगता है। टोडी खजूर का वानस्पतिक नाम क्या है। और पौधों में शर्करा संग्रहण किस रूप में होता है। पौधों में इस शर्करा का संग्रहण किस रूप में होता है, मतलब ग्लूकोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में। तो आपका आंसर होगा सभी रूप में, मतलब ग्लूकोज में के रूप में भी होता है, फ्रक्टोज के रूप में भी होता है, सुक्रोज के रूप में भी होता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो जैसे कि बात की थी न्यू गिनिया, न्यू गिनिया गन्ने का उत्पत्ति स्थल है। तो इस प्रकार आप गन्ने के बारे में बता दोगे। और जैसे कि मैंने बताया कि गन्ने की 4 उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो उन्नत किस्में गन्ने की कौन कौन सी हैं। एक तो है CO 312, एक है CO 419, एक CO 570, एक CO 740। तो ये हैं गन्ने के उन्नत किस्में। और गन्ने के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोई सा भी लिख दीजिए। चीन का गन्ना सेकेरम साइनेंसिस, व नोवल गन्ना सेकेरम ऑफिसिनेरम, व भारतीय गन्ना इसको कहते हैं सेकेरम बर्बेरी। तो ये हुई अपनी गन्ने के बारे में बात। अब कल अपन मतलब फ्राइडे को करेंगे प्रिपरेशन ऑफ शुगर कैसे करते हैं, और मतलब चीनी का निर्माण कैसे करते हैं, और कौन कौन सी गन्ने की इम्प्रूव्ड वेराइटीज क्या हैं, गन्ने की फसल का संरक्षण कैसे करते हैं, गन्ने के क्या क्या उपयोग हैं, और सभी कुछ पढ़ेंगे। फसल संरक्षण में अपन पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, और इंसेक्ट पेस्ट कीट पीड़क के नाम को देखेंगे। तो इस तरह से गन्ने पे आपके क्वेश्चंस भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब पूछो, किसी को कोई प्रॉब्लम है। पूजा मीणा दिखाई नहीं दे रही बेटा, पूजा मीणा। अभी तो निर्मला चौधरी है, अंशु शर्मा है, ममता शर्मा है, प्रीति जांगीर है, पिंकी चौधरी, पायल राजे, पूजा कुमावत है, मीना आई थी पर वो गायब हो गई, भावना एंड चेल्सी, ये है। और कोई दिक्कत हो तो पूछो बेटा। ये अपना यूनिट 3 का पार्ट है, यूनिट 3 का पार्ट है। तो शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में अपन ने आज बात करी आपसे। इस तरह से आपके सिलेबस का ये 3rd यूनिट है। इसके बाद मैं जो टॉपिक लूंगी वो आपका है, या तो रबड़ लेते हैं, रबड़ नहीं लेंगे तो अपना लेंगे हाइड्रोफाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। रबड़ भी आपके कोर्स में है, या वुड मतलब जनरल अकाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फायरवुड, ये आपके कोर्स में चल रहा है। अब की बार जैसे आप लोग अभी 15 ही आए हो, अभी और पार्टिसिपेंट्स मतलब कम स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, 15-16 ही आ रहे हैं अभी। आज कम है स्ट्रेंथ को। एक तो ममता शर्मा दिख रही है, निर्मला चौधरी, पायल राजे, पिंकी चौधरी, पूजा कुमावत, प्रीति जांगीर। बेटा सुबह सुबह की क्लास होती है, क्या आप लोग तो करते ही हो डेली। जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी कहो कि जिससे उनकी भी अटेंडेंस लगी। अब दीक्षा चली गई, आई थी दीक्षा सुधार भी, दीक्षा की भी फोटो है इसमें,
ये हैं इसमें प्रीति जागीर के आगे दीक्षा सुतार, दीक्षा सुतार भी गायब हो गई इसमें से, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन गन्ने की बारे पे बात करते हैं आज। अब जैसे अपन देखेंगे कल चीनी के निर्माण के बारे में, तो इसकी बात करेंगे। गन्ने से चीनी का उत्पादन किन किन स्टेप्स में होता है, रस का निष्कासन करेंगे, रस का शुद्धिकरण करेंगे, रस का सांद्रीकरण करेंगे, क्रिस्टल पृथक्करण के बारे में बात करेंगे। गन्ने की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है कोर्स से संबंधित, ये पेपर कौन सा चल रहा है, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, तो क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। किसी को भी कोई संबंधित इससे जानकारी चाहिए तो क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो बुक सबके पास आ गई, सबके पास आ गई होंगी बुक्स, बुक्स आ गई सबके पास। नो मैम, नहीं मैम। कॉलेज बुलाया था ना, कॉलेज से तो इशू करवा लो बुक्स। मैम दे ही नहीं रहे मैम, कॉलेज मिल ही नहीं रही कॉलेज में बुक्स। कॉलेज में बुक्स ही मिल रही है। एक बार बेटा बहुत पहले ग्रुप पे नोटिस आया था कि जिसको भी बुक इशू करवानी है तो वो आ सकते हैं, वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं, या तो इशू करवा ली होगी काफी ने। तो कॉलेज में तो थी ये वाली बुक, तो थी इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, ये वाली है आरबीडी पब्लिकेशन। तो मैम बुक्स लेने के लिए गए थे तो कॉलेज में से बोला कि जब तक फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं लगेंगे तब तक बुक्स अवेलेबल नहीं होगी तुम लोगों को। अच्छा, तो फाइनल ईयर के एग्जाम्स तो कल तक, आज तो रिकॉर्ड ही सबमिट कराने हैं फाइनल ईयर वालों को, है ना बेटा, आज करवाने। अच्छा, फाइनल ईयर के एग्जाम और थर्ड ईयर के एग्जाम्स, मतलब आप लोगों की, आप तो थर्ड ईयर वाले ही बोल रहे हो, जो लास्ट ईयर थर्ड ईयर है फाइनल वाले उनके बोल रहे हो आप? हाँ मैम, जो लास्ट ईयर थे ना के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, जब तक नहीं इशू होंगे, ठीक है बेटा। और सेकंड टेस्ट के बारे में कुछ आइडिया है आपको, आप लोगों को सेकंड टेस्ट कब से शुरू हो रहे हैं? मैम मैम उनका तो है, उनका तो मिल रहा है, उनको तो बुक्स मिल रही है। अच्छा, उनको मिल रही है, आप लोगों को नहीं मिल रही है? अच्छा ठीक है। मैम हमने हमारी सबमिट करवा दी ना, तो उन लोगों को तो मिल रही है बुक्स। अच्छा बेटा, ठीक है। अभी कोई क्लास है क्या? 9:44 हो रहे हैं, जैसे अभी कोई क्लास है? नो मैम, नहीं है अभी तो। अच्छा, फिर कब लेते हो जूलॉजी, कब लेते हो? मैम 10:50 पे स्टार्ट होती है और कभी कभी मैम 5 बजे रहती है। बेटा वो तो सही है, लेकिन ना कल गुंजन कुमारी का भी मेरे पास फोन आया था, आपकी क्लास में है ना, तो गुंजन कुमारी की फाइल की दिक्कत थी। आप लोगों ने फाइल जमा करा दी? फाइल जमा करा दी? मैम बीएड वालों की फाइल जमा करवा रहे हैं, मतलब हाँ, कॉलेज वाले। हम तो ये पासपोर्ट से आपको हमारी तो जमा हो पासपोर्ट। चुकी है। अच्छा, ये जो पूजा मीना भी दिखी थी वो भी पासपोर्ट की है क्या, पूजा मीना? हाँ मैम। अच्छा, यस बीएड मैम। वालों की तो हो रही है। अच्छा बेटा, तो बीएड वाले को जब भी, अच्छा गुंजन ने आज अटेंड नहीं करी अभी, बीएड वालों की। अच्छा, आप लोग सभी पासपोर्ट के हो, ठीक है बेटा, ठीक है।